नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में 19 जुलाई 2023 को अपने साथियों की जान बचाने के दौरान जान गंवाने वाले कैप्टन अंशुमन सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी तरफ से उनकी धर्मपत्नी और मां ने राष्ट्रपति से इस सम्मान को ग्रहण भी किया। कीर्ति चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। वहीं मुआवजे की राशि को लेकर शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति और ससुराल वालों के बीच पैसों को लेकर अब जंग छिड़ गई है। ये जंग क्यों छिड़ गई है ये आपको बताएंगे। और क्या जब यहाँ पर उनकी पत्नी ये सम्मान लेने पहुंचती हैं तो मीडिया उनको इंटरव्यू करती है, वो अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं और तुरंत यहाँ पर उनकी पत्नी चर्चाओं में आ जाती है। अब फिर दोबारा उनकी पत्नी चर्चाओं में आ गई है, लेकिन इस बार कारण कुछ और है। अंशुमन सिंह की मां मंजू सिंह और पिता रवि प्रताप सिंह ने बहू स्मृति पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय सेना की निकटतम रिश्तेदार यानी नेक्स्ट टू कीन यानी NOK नीति में संशोधन की मांग भी की है। आइए जानते हैं कि क्या है भारतीय सेना की NOK पॉलिसी। सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि वो बहू जिसकी तारीफ यहाँ पर पूरी दुनिया कर रही थी, जब भी किसी भी न्यूज़ पोर्टल में उनकी खबर डलती है तो यहाँ सब जमकर तारीफ करते हैं कि कितनी बहादुर बहू है, कितनी बहादुर बेटी है, कि यहाँ पर पति शहीद हो गए लेकिन फिर भी कितने गौरवता से यहाँ पर उनका सम्मान लेने आई हैं। लेकिन बता दें आखिर ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने हाल ही में 5 जुलाई 2024 को शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। सेना ने JCO पद से रिटायर शहीद अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह का आरोप है कि उनकी बहू स्मृति यहां से सब कुछ लेकर चली गई है। उसने अपना पता भी बदल लिया है। उनके पास कीर्ति चक्र मिलने की कोई रिसीविंग भी नहीं है। स्मृति ने बेटे को मिली कीर्ति चक्र को छूने तक नहीं दिया, साथ ही सम्मान और अनुग्रह राशि भी वो अपने साथ ले गई। और अब NOK पॉलिसी पर विवाद छिड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर शहीद के माता पिता ने उसकी चर्चा छेड़ दी है। NOK की पॉलिसी को चेंज किया जाए, उनके पिता का ये कहना है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा शादी के 5 महीने बाद ही शहीद हो गया, उसके कुछ दिन बाद ही बहू स्मृति ने भी घर छोड़ दिया। जब सम्मान का ऐलान हुआ तो स्मृति के साथ मेरी पत्नी को भी बुलाया गया, लेकिन सम्मान सिर्फ बहू स्मृति को मिला। बहू तो अलग रहती है, इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं आया। मेरे पास बेटी की फोटो के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कीर्ति चक्र का बैज भी हमें अंशुमान की फोटो पर लगाने के लिए नहीं मिला। वो कहते हैं कि वह रक्षा मंत्री को भी अवगत करा चुके हैं। NOK की पॉलिसी को चेंज किया जाए। उन्होंने राहुल गांधी से भी इस बारे में बात की है और उन्होंने भरोसा दिया है कि वह इसे लेकर रक्षा मंत्री से बात करेंगे। यानी अब ये पूरी बात सियासी गलियारों में फैल चुकी है। आपको थोड़ा और विस्तार से बताएं तो यहाँ पर जनरल मलिक ने किया था वसीयत लिखना अनिवार्य। आखिर ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, ये नेक्स्ट टू कीन पॉलिसी कहाँ से शुरू हुई, ये भी आपको बता देते हैं। नेक्स्ट टू कीन पॉलिसी को लेकर पूर्व सेना प्रमुख जनरल VP मलिक ने अमर उजाला को खास बातचीत में बताया था कि यह जो भी हो रहा है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वह बताते हैं कि कारगिल युद्ध के बाद उनके सामने भी ऐसे कई मामले सामने आए थे। वह कहते हैं कि ऐसी कहानियों के अक्सर 2 पहलू होते हैं, जैसे कि इस विशेष मामले में ऐसे कई मामले सामने आने के बाद हमने सेना के जवान और अफसरों के लिए वसीयत लिखना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि हम कानूनी जरूरतों को पार नहीं कर सकते। उस वसीयत में अनिवार्य कर दिया कि जवान को लिखना होगा कि माता पिता को कितना हिस्सा देना है और पत्नी और बच्चों को कितना हिस्सा जाएगा। वहीं जवान को वसीयत की एक कॉपी हेडक्वार्टर भी भेजनी जरूरी होगी। उसके बाद हरियाणा सरकार ने ये नीति बदली थी। आपको बता दें, जनरल VP मलिक आगे कहते हैं कि साथ ही हमने राज्य सरकारों से कहा कि उनकी तरफ से जो मुआवजा राशि जारी की जाती है उनमें माता पिता का भी ख्याल रखा जाए। हरियाणा ने तो हाल ही में इसको लेकर एक नीति भी बना दी। इस नीति के तहत 30% हिस्सा माता पिता और 70% हिस्सा पत्नी और बच्चों को मिलेगा। वह कहते हैं कि कई मामलों में अगर शहीद जवान की पत्नी उसके माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसे मामलों को मिल बैठकर सुलझा लेंगे, ना कि इस मामले को ऐसे फैलाया जाए या फिर इसके ऊपर कोई कानूनी प्रक्रिया लिया जाए। आपको बता दें कि NOK नियम आखिर है क्या, जिसकी चर्चा अब हो चुकी है। निकटतम परिजन शब्द का मतलब किसी व्यक्ति के पति पत्नी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक से है।
जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों को एनओके के रूप में शामिल किया जाता है। सेना के नियमों के अनुसार जब कोई कैडेट या अधिकारी विवाह करता है तो उसके माता पिता की बजाय उसके जीवन साथी का नाम उसके निकटतम रिश्तेदार के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। नियम के अनुसार यदि सेवा के दौरान किसी जवान को कुछ हो जाए तो एक्स ग्रेसिया राशि यानी जो एक्स ग्रेसिया राशि होती है वो एनओके को दी जाती है, यानी जो भी उनका निकटतम रिश्तेदार है। ये प्रस्ताव जो है रक्षा मंत्रालय और सेना के सामने रखा जा चुका है। आपको बता दें सितंबर 2016 में नागरोटा में शहीद हुए मेजर अक्षय ग्रीस की मां मेघना ग्रीस कहती है कि शहीद के माता पिता को आर्थिक मदद के मुद्दे को पहले भी रक्षा मंत्रालय और सेना के सामने रखा गया, जिस पर सेना के एडजुटेंट जनरल ने कहा कि इस पर लंबी चर्चा हुई और वे इसका फिर से रिव्यू करने की सिफारिश करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। आज भी अधिकारी रैंक से नीचे कई लोगों को देश पर बेटे के बलिदान होने के बावजूद कोई सहायता नहीं दी जा रही है। ऐसे मामले कई बार लोगों ने उठाए भी हैं। यह देश और सेना के लिए शर्म की बात है कि एक सैनिक द्वारा अपना सब कुछ बलिदान करने के बाद भी माता पिता को परिवार नहीं माना जाता। बता दें कि पश्चिमी देशों की नीतियों पर बनी है एनओके की पॉलिसी। ये देखा जाए तो डिजाइन भारत में नहीं हुई, जो पश्चिमी देश हैं कुछ उनसे भी यहाँ पर लिया गया है। वह कहती हैं कि फिलहाल जो एनओके की परिभाषा है वह पश्चिमी देशों की नीतियों पर आधारित है, लेकिन भारतीय परिवारों की स्थिति अलग होती है। इस नीति के तहत अगर कोई अविवाहित सैनिक शहीद होता है तो मां आमतौर पर एनओके होती है और पिता बाद में आते हैं। वहीं एक बार शादी हो जाने पर माता पिता का नाम अपने आप ही हटा दिया जाता है और उनकी पत्नी को एनओके में शामिल कर दिया जाता है, उनको एनओके बना दिया जाता है। मेघना ग्रीस कहती हैं कि पश्चिमी देशों से ये नकल की गई है। इस एनओके की परिभाषा का भारत और भारतीय संस्कृति की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? यहाँ परिवार जवान पर निर्भर है। ऐसा लगता है कि नीति निर्माता यह भूल गए कि भारत में माता पिता ऐसे बच्चों का पालन पोषण करते हैं जो देश की रक्षा करते हैं। माता पिता बच्चे का बंधन जीवन भर होता है और हमारे देश में सबसे अच्छी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली माता पिता और बच्चों की है, जो एक दूसरे की देखभाल करते हैं। दरअसल भारतीय बच्चे 18 साल की उम्र में घर नहीं छोड़ते क्योंकि उनके पेरेंट्स उनकी शिक्षा, शादी जैसे फर्जों को निभाते हैं। यहाँ बता दें कि ICHS में माँ बाप की हो सकती है हिस्सेदारी। वह आगे कहती हैं कि समय के साथ समाज में भी बदलाव आया। सैनिक की विधवा जिसके बच्चे हों या ना हो उसे नौकरी करने और यदि वह चाहती हो तो पुनर्विवाह करने के लिए पूरी तरह से समर्थन और प्रोत्साहित किया जाता है। कई सालों पहले ही सैनिक की विधवा के पुनर्विवाह पर पेंशन रोकने की पुरानी नीति को खत्म किया जा चुका है और ये बेहद सकारात्मक कदम भी है। वहीं विवाहित सैनिकों के शहीद होने पर माता पिता की उपेक्षा को रोकने की नीति की समीक्षा और उसमें संशोधन की जरूरत है। कम से कम सरकार को माता पिता के लिए वित्तीय अधिकारों और चिकित्सा उपचार में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। यानी ये मुद्दा देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो भारतीय परिवार है उनसे जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पे जो भारतीय परिवार की स्थिति होती है कहीं ना कहीं भारतीय सेना को भी उस हिसाब से चलना चाहिए। अगर इसमें एक सल्यूशन के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पर जो भी एनओके है यहाँ पर जवान से पूछ के किया जाए कि जवान क्या चाहते हैं कि उनका एनओके किसके पास जाए। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर पहले माँ बाप होते हैं और जब वो विवाह कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उनकी पत्नी को यानी उनकी जीवन साथी को उनका एनओके बना दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आजकल का जो कह लिया जाए सामाजिक माहौल है, जिस तरीके से आजकल रिश्ते तुरंत जुड़ते हैं तुरंत टूटते हैं, ऐसे में जहाँ ये हमने चीज़ें भी देखी हैं कि यहाँ पर एक परिवार कभी साथ मिलकर शायद ही यहाँ पर रहता हो। हालांकि कई बार देखा भी है कि यहाँ पर कई परिवार साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन अभी स्थिति कुछ इससे अलग नजर आती है। तो ऐसे में भारतीय सरकार कई बड़े कदम यहाँ पर उठा सकती है जिसमें जवान की पत्नी के साथ साथ उनके माता पिता का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि जो ख्याल एक बेटा रख सकता है वो कहीं ना कहीं बहू उस अपने बेटे के बाद उनके बेटे के बाद उनका ख्याल नहीं रख सकती। लेकिन ये देखना होगा कि एनओके पॉलिसी की जब मुद्दा उठ चुका है, क्या रक्षा मंत्रालय उसके ऊपर कोई फीडबैक देगा या राहुल गांधी अब संसद में इसका मुद्दा उठाएंगे या फिर ये मुद्दा बाकी आम मुद्दों की तरह ही ऐसे ही खामोश रह जाएगा और मात्र माँ बाप जो माता पिता हैं वो अपनी आवाज़ यहाँ पर दबले कुचले जाने के कहा जाए एक तरीके से
सबूत बनते हुए नजर आएंगे। ये देखने वाली बात होगी रक्षा मंत्रालय इस पर क्या करता है और क्या विपक्ष इस मुद्दे को उठा के सरकार को घेरता है। यहाँ बात सरकार को घेरने की या राजनीति करने की नहीं है, यहाँ बात जरूरी ये है कि क्या उनके माँ बाप को उनका हक मिलेगा कि नहीं। जिस तरीके से व्यवहार उनकी पत्नी ने, मेजर की पत्नी ने, माफ कीजिएगा यहाँ पे जवान की पत्नी ने किया है, क्या उनको कुछ एथिक्स यहाँ पर सिखाए जाएंगे, क्या उनको कुछ चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी, या फिर सीधे तरीके से उनके माँ बाप की मदद की जाएगी। ये देखने वाली बात होगी। और भी ऐसी चर्चाओं में शामिल होने के लिए और भी ऐसी चीजें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।